इंजंक्शन सूट, व्यायादेश, एक अस्थायी व्यायादेश, एक अस्थायी व्यायादेश। एक होता है टेम्परेरी इंजेक्शन, एक होता है परमानेंट इंजेक्शन। अब ये हम लोग समझते हैं व्यायादेश होता क्या है, इसको हम लोग स्टे कहते हैं। आप भी कहते चलो स्टे ले लेते हैं। तो व्यायादेश क्या होता है? व्यायादेश न्यायालय का एक ऐसा आदेश है जो दूसरे पक्ष को, जो प्रतिवादी को कोई कार्य करने से या नहीं करने से उसको रोकता है अथवा यथास्थिति का आदेश पारित करता है। जैसे व्यायादेश तब महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे हम तीर, किसी हिरन को मान लीजिए तीर लगा है और घायल हो गया है हिरन, तो हमको सबसे पहले ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि तीर किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। वो तीर नहीं देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना व्यर्थ नहीं, घातक भी हो सकता है। जब तक इसके बारे में सब सोचेंगे तब तक हिरन की जान चली जाएगी। प्रथम उपचार है, सबसे पहले जो तीर लगा हुआ हिरन है, घायल हिरन है, उसको तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। यदि तत्काल उसका उपचार किया जाए तो उसकी जान बच सकती है। ठीक इसी प्रकार व्यायादेश का सिद्धांत लागू होता है। जब एक व्यक्ति जो वादी है, जो मुकदमा दायर करता है, जो सूट दाखिल करता है न्यायालय में और न्यायालय से याचना करता है कि प्रतिवादी उसके जमीन में या उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है या हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहा है या उसकी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी दे रहा है या उसकी जमीन कब्जा करने की धमकी दे रहा है या उस वादी को प्रतिवादी बेदखल करने की कोशिश करता है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन से, उसकी संपत्ति से, तो वहां पर वादी को यह अधिकार है कि वो अपना वाद आयोजित करे न्यायालय में, फर्स्ट न्यायालय यानी सिविल जज के न्यायालय में अपना वाद दाखिल करे और वो याचना वहां से प्राप्त करे, वहां से प्रार्थना करे कि यदि हमें स्टे नहीं मिला, हमें व्यायादेश नहीं मिला, तो हमें अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादी हमको बेदखल कर देगा हमारी जमीन से या हमारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। तो वहां पर न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि व्यायादेश जारी किया जाना चाहिए। तो वहां पहले अस्थायी व्यायादेश जारी करता है। अस्थायी व्यायादेश जैसे न्यायालय के समेत एक ही पक्षकार रहता है, वादी ने मुकदमा दाखिल किया, वादी ने वाद दायर किया, वही अपनी बात सुना रहा है, प्रतिवादी तो है नहीं। लेकिन न्यायालय को ये मालूम, यदि उसके देखने से लगा, उसके बाद से जो बात दाखिल किया है उसको देखने से न्यायालय निष्कर्ष पहुंचती है कि तत्काल जो है टेम्परेरी इंजेक्शन, तत्काल अस्थायी व्यायादेश दिया जाना चाहिए। तो तत्काल वो अस्थायी व्यायादेश देता है और दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करता है कि वो आवे, अपना पक्ष रखे। यदि दूसरा पक्ष आता है, अपना पक्ष रखता है और न्यायालय को पूर्ण समाधान हो जाता है, नहीं वादी का कब्जा है, वादी की संपत्ति है, प्रतिवादी अनावश्यक बेदखल कर रहा है, तो दौरान जब तक मुकदमा लंबित रहेगा तब तक के लिए वो व्यायादेश कर देता है। इसको अस्थायी व्यायादेश कहते हैं। अब वो अस्थायी व्यायादेश या स्थायी व्यायादेश प्राप्त करने के लिए व्यायादेश जो है, स्टे जो है, व्यायादेश जो है 4 प्रकार का होता है। एक अस्थायी व्यायादेश यानी टेम्परेरी इंजंक्शन, दूसरा अस्थायी व्यायादेश परमानेंट इंजंक्शन, तीसरा निषेधात्मक व्यायादेश और चौथा है समादेशात्मक व्यायादेश। अस्थायी
निषेधात्मक और समादेशात्मक। अस्थायी ब्याज उसको कहते हैं जो किसी विशेष समय के लिए होता है, जैसे अगली तारीख के लिए होता है अस्थायी ब्याज। जैसे आज न्यायालय ने आदेश दे दिया कि यथास्थिति कायम रखी जाए, अगली तारीख तक, और लगा दिया 16 अगस्त 2024 लगा दिया, तो अगली तारीख तक वो स्टे बरकरार रहेगा। अगली तारीख पर वो स्टे फिर अब प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा कि स्टे आगे फिर बढ़ा दिया जाए, तो आगे फिर स्टे बढ़ेगा। अस्थायी भी आदेश होता है जो हमेशा के लिए मुकदमे भर के लिए होता है, दौरान मुकदमा। और निषेधात्मक भी आदेश होता है जिसमें किसी प्रतिवादी को कोई कार्य करने से रोका जाता है कि वह ऐसा कार्य न करे जिससे वादी को अप्रतनीय क्षति होगी, तो उस कार्य को करने से रोकता है, वहां निषेधात्मक आदेश जारी किया जाता है। और समादेशात्मक ब्याज यानी मैंडमस, समादेशात्मक आदेश हम आदेश देते हैं, समादेशात्मक आदेश समादेशात्मक व्यादेश वहां जारी किया जाता है जहां प्रतिवादी को किसी कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी ऐसा कार्य करे वादी के पक्ष में, वादी उसके इंटाइटल है, वादी का उसका अधिकार है, और प्रतिवादी ऐसा कार्य करे, वहां समादेशात्मक व्यादेश जारी किया जाता है। हालांकि ये अस्थायी व्यादेश और परमानेंट व्यादेश यानी अस्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश ये सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता में है, और ये निषेधात्मक और समादेशात्मक के विनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 115 में सब दिया गया प्रावधान। हालांकि उससे मतलब नहीं है, लेकिन अस्थायी व्यादेश या अस्थायी व्यादेश और अस्थायी व्यादेश से सिविल प्रोसीजर से जो हम लोगों को मतलब है, इसमें सिविल प्रोसीजर से। अब ये सेक्शन 95 आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 यानी धारा 95 आदेश 39 नियम 1 और 2 में ये सिविल जज को ये अधिकारिता दी जाती है, सिविल जज को अधिकार है कि वो व्यादेश जारी कर देता है। वो सिविल प्रोसीजर सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर है सिविल जज को। तो इनहेरेंट पावर जो है 151 में है, उसके तहत भी अपने विवेक का प्रयोग कर न्यायालय सिविल जज व्यादेश जारी कर सकता है। अब व्यादेश प्राप्त करने का कौन अधिकारी, व्यादेश प्राप्त करने के लिए कौन कौन से हमको बातें रखनी चाहिए, कौन कौन से हमारी शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहले सुविधा का संतुलन। यदि व्यादेश जारी नहीं किया गया या स्टे जारी नहीं किया गया या स्टे प्रदान नहीं किया गया हमको, यदि स्टे हमको व्यादेश जारी नहीं किया गया तो हमको जितना क्षति होगी उसकी भरपाई जो है अन्य किसी तरीके से संभव नहीं। यानी प्रतिवादी को वो हमको क्षति कर देगा और उसकी भरपाई फिर नहीं हो सकती, यदि व्यादेश जारी नहीं किया, उसको रोका नहीं गया तो। दूसरा, कब्जे के आधार पे उस संपत्ति पर जिस पे व्यादेश जारी करना है, जैसे जमीन है और प्रॉपर्टी है, उस पे कब्जा होना चाहिए, वह वादी के कब्जे में होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि हम तुरंत आए, यानी विलंब भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी कोई प्रतिवादी ऐसा अवरोध करता है, ऐसा धमकी देता है, तो हमको विलंब भी नहीं करना चाहिए, हमको तत्काल व्यादेश के लिए इंजंक्शन सूट फाइल करना चाहिए, यानी स्टे के लिए व्यादेश प्राप्त करने के लिए हमको मुकदमा दाखिल करना चाहिए, वाद दाखिल करना चाहिए। यदि वादी को भी ये भी दिखलाना होगा कि यदि क्षति ऐसी हो जाती है कि जिसकी भरपाई अन्य किसी तरीके से संभव नहीं,
और न्यायालय को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति है, विद्यमान है, यदि व्यायादेश हम जारी नहीं करेंगे तो वादी को आपत्ति क्षति हो सकती है, तो वहां इस स्थिति में व्यायादेश जारी कर सकता है। अब आज का सेशन इतना है। अगले सेशन में हम बताएंगे कि क्षेत्राधिकार। धन्यवाद।